हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है। आज का यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भारतीय संविधान समझ में नहीं आता है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में किन किन देशों से सहयोग लिया गया है, शानदार ट्रिक के माध्यम से हम अध्ययन करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त हेल्पफुल होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए सबसे पहले हम जिन जिन देशों से भारतीय संविधान के निर्माण में लिया गया है उसका ट्रिक देखते हैं। तो साथियों, भारतीय संविधान के जो मूल स्रोत हैं वो कुल 9 देशों से लिया गया है जिनमें संविधान निर्माण किया गया है जिनकी सहायता से। तो ट्रिक इस प्रकार से है, आबिद आज रुक जा अमेरिका। एकदम सिंपल सा ट्रिक है, आबिद आज रुक जा अमेरिका। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। आबिद नाम का लड़का है और उसको बोल रहा है कि आज रुक जा अमेरिका में, इस तरीके से। ठीक है, मैं को साइलेंट रखिएगा इधर, इस तरीके से मैं, आबिद आज रुक जा अमेरिका में। तो ये ट्रिक है। अब देखिए, आ से होता है आयरलैंड, आ से आयरलैंड। सबसे पहले आपको आ से आयरलैंड याद रखना है, आ से आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, तो राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रपति का चुनाव और राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्य यानी कि जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का नियुक्ति किया जाता है, तो ये आयरलैंड के से लिया गया है। ठीक है, दूसरा है बी, बी से ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, एकल नागरिकता और कानून के समक्ष समानता। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, एकल नागरिकता और कानून समक्ष समानता। फिर तीसरा आ जाता है द, तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 चीज़ें याद हो गया होगा। आबिद से, आबिद से क्या क्या है, आयरलैंड, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आज, आबिद आज रुक जा। ठीक है, तो आज से, आज से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है मौलिक अधिकारों का निरस्तीकरण। जा से जर्मनी, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। ठीक है, रुक, रुक, अब जा रुक, रू से रूस आ गया, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। आबिद आज रुक जा, तो आ से आयरलैंड, राष्ट्रपति का चुनाव और राज्यसभा सदस्यों की नियुक्ति। बी से ब्रिटेन, एकल नागरिकता, कानून की समक्ष समानता। द से दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आ से ऑस्ट्रेलिया, तो मौलिक अधिकारों का निरस्तीकरण। जा से जर्मनी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार की सुरक्षा। और रू से रूस, तो रूस से मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा। अब आ जाता है का, तो का से कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया है, तो संघीय ढांचा, संघीय ढांचा, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ। तो इस प्रकार से संघीय ढांचा और केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ लिया गया है। जा से जापान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और लास्ट में आ जाता है अमेरिका, अमेरिका से मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति महाभियोग। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 9 देशों से सहयोग लिया गया है। आबिद आज रुक जाओ, उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। लास्ट में हम देखेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसको अध्ययन करने के बाद तो आपका जो तैयारी है एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर संविधान निर्माण से संबंधित विदेशी स्रोत पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इसको अध्ययन कर लेते हैं, इसके बाद हम 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एग्जाम में भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से एक न एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने गर्व से कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने नकल की है, बल्कि हमने दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को अपनी भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था और यही कारण है कि भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों से सहयोग लिया गया है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको याद रखना है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है,
यह हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है और संविधान के लगभग 250 अनुच्छेद यहीं से लिए गए हैं। उनमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। तो सबसे पहला स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दूसरा है संघीय तंत्र, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संघीय तंत्र कहलाता है। राज्यपाल का कार्यकाल, हालांकि राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कनाडा से है, लेकिन पद का ढांचा यहीं से है। आगे देखते हैं न्यायपालिका का ढांचा, सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतों की व्यवस्था, लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीएससी यहीं से लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। आपातकाल की बुनियादी ढांचा और प्रशासनिक विवरण, जैसे कि सरकार कैसे काम करेगी, इसके नियम आदि। अब आइए देखते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। सबसे पहले आता है ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन आपको याद रखना है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो चूंकि भारत पर अंग्रेजों का राज्य था, इसलिए हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव है। तो इसमें लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली। पहला ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध। तो संसदीय शासन प्रणाली, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध, विधि का शासन, कानून सर्वोपरि है। तो यहाँ से लिया गया है एकल नागरिकता, पूरे भारत के लिए एक ही नागरिकता होगी, तो एकल नागरिकता लिया गया है। द्विसदनवाद, तो लोकसभा और राज्यसभा जैसे दो सदन यहीं के स्रोत से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया। कैबिनेट प्रणाली, मंत्रियों का समूह जो मुख्य फैसले लेता है। संसदीय विशेषाधिकार, सांसदों को मिली विशेष छूट। और परमाधिकार लेख, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली रीट। तो ये जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनवाद, विधायी प्रक्रिया, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार लेख। आइए देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो अमेरिका में हमने मुख्य रूप से नागरिकों के अधिकारों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है। तो इसमें सबसे पहले आता है मूल अधिकार। नागरिकों के मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका पर सरकार का दबाव ना हो। न्यायिक पुनरावलोकन, संसद के कानूनों की जांच करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या क्या लिया गया है, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना। आइए देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सरकार के लिए निर्देश, जैसे भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया था, तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है और आयरलैंड इसको स्पेन से लिया था। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं कनाडा। कनाडा से हमने वह संघीय व्यवस्था ली है जहां केंद्र सरकार राज्यों से ज़्यादा ताकतवर होती है। तो सशक्त केंद्र के शब्द संघीय व्यवस्था, जैसे फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, जो विषय किसी सूची में नहीं है उन पर केंद्र कानून बनाएगा। केंद्र और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, जिसमें राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट में सलाह मांगना, अनुच्छेद 143 ये लिया गया है। तो देखिए कनाडा से क्या क्या हमने लिया है, तो संघीय व्यवस्था लिया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित प्रयोग, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट को
परामर्श न्याय निर्णय। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, वह सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, उसे समवर्ती सूची, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, देश के भीतर व्यापार की आज़ादी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, किसी बिल पर विवाद होने पर अनुच्छेद 108 के तहत बैठक की व्यवस्था जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सहयोग लिया गया है। समवर्ती सूची क्या है, तो वह सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। हमने पिछले वीडियो पर इसको पढ़ा था, यदि अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, हमने बनाया हुआ है कि। चलिए आगे देखते हैं जर्मनी। तो जर्मनी आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन या फिर उसकी सुरक्षा के लिए जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल का प्रावधान 1935 के अधिनियम से है, लेकिन उस दौरान मौलिक अधिकार छीन जाने का प्रावधान जर्मनी से ही है। आगे देखते हैं रूस, सोवियत संघ जो अब रूस है, वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। तो इससे लिया गया है मूल कर्तव्य, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 51A और प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, न्याय का आदर्श और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का विचार। और आगे है फ्रांस। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, देश का प्रमुख राष्ट्रपति चुना हुआ होगा, वंशानुगत नहीं होगा। तो ये जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श वाक्य फ्रांस से लिया गया है। ये सब फ्रांसीसी क्रांति के नारे थे। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान बदलाव का तरीका, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। तो राज्यसभा में नामांकन आयरलैंड से है, लेकिन चुनाव दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे है जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून में जो प्रक्रिया लिखी है उसी के तहत किसी भी जान या आज़ादी ली जा सकती है, अनुच्छेद 21 से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको और इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो अमेरिका, अमेरिका एक ताकतवर देश है, आप सभी जानते हैं, जहां लोग अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। तो जहां लोग अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं वह देश ताकतवर होता है। और यहाँ से लिया गया है मूल अधिकार, तो वहाँ लोगों अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, मूल अधिकार। तो ताकतवर न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्वलोकन और जजों को हटाना, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन, राज्यों का शासन, सॉरी अंग्रेजों का शासन, ब्रिटेन अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने हम पर राज्य किया और संसद बनाई। तो संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का शासन। आगे है कनाडा। कनाडा केंद्र मजबूत, भारत की तरह ही विविधता वाला देश जहां केंद्र मजबूत है। तो यहाँ से लिया गया सशक्त केंद्र और अवशिष्ट शक्तियाँ। आगे है रूस, भारत का पक्का दोस्त है और दोस्ती निभाना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य। आगे है जर्मनी। तो जर्मनी, हिटलर मतलब तानाशाही और अधिकारों का हनन, तो आपातकाल में अधिकारों का स्थगन जर्मनी से लिया गया है। आयरलैंड, आयरन यानी कि लोहा और लोहे जैसी मजबूत नीतियाँ, नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, नेशनल मंडेला ने बहुत संघर्ष बदलाव किया था, इसको आपको याद रखना है। नेशनल मंडेला वहाँ के राष्ट्रपति हुए। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आइए अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं, तो आपका जो तैयारी है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। साथियों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान मूल अधिकार को लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से लिया गया है। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, सॉरी साथियों, माय मिस्टेक। सॉरी माय मिस्टेक।
चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से? तो इसका सही जवाब है आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपको याद रखना है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो समवर्ती सूची किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। आगे देखेंगे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है। आगे देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से। आगे देखते हैं अगला प्रश्न देखेंगे सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था का जो विचार है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है जर्मनी। वाइमर संविधान से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के स्थगन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी। आगे देखते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान, तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन आपको बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है आयरलैंड। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड। आगे देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समान, समता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? थोड़ा सा आपको गैस करना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श वाक्य कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब फ्रांस। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस से लिए गए हैं। आगे देखते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारतीय संविधान से कहाँ से अपनाई गई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, यह विचार किस देश से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का विचार केंद्र के पास होना किसके साथ लिया गया है? तो इसका सही जवाब है कनाडा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है? 12 सदस्यों का नामांकन तो कनाडा से ही लिया गया है। आगे देखते हैं विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। आगे देखते हैं प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश से प्रस्तावित है? इसका सही जवाब है सोवियत संघ रूस। तो साथियों एक बार पुनः आप वीडियो को रिवीजन कीजिएगा और आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। तो देखिए ये ट्रिक रहा आबिद आद रुक जा अमेरिका में, तो आप देखेंगे तो सारा चीज़ें आपको याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थोड़ा सा लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल से जुड़े हैं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय जवाहर।